नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वीकेंड गुरुजी के अंदर। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इस चैनल को देख रहे हो। सबसे पहले आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता और जिसके हौसलों में ही उड़ान होती है। दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। कोई भी सपना अगर आपका अधूरा है तो उसमें जान चाहिए, और पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों। जब पक्षी उड़ता है तो उसमें हौसलों जो होती है उसी से उसकी उड़ान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ हम आज आपको करण जी के क्वेश्चन बता रहे हैं कि सबसे पहला आज हम आपको क्वेश्चन ये बता रहे हैं कि हाल ही में तेजस MK2 हल्के लड़ाकू विमान इंजन निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे रहेंगे। तो ये जो आपके नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं अमेरिका के साथ में, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। आप लोग सब जानते हो कि ये जो है जहाँ पे सबसे बड़ा जो लड़ाकू विमान बनने जा रहे हैं, और आपको इसके अंदर इमेज भी दिखाई देगी। देखिए दोस्तों, अमेरिका के साथ में भारत का जेट विमान जो भी समझौता हुआ है 23 जून 2023 को, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है ये। तो इसके साथ में ऐसे समझौते होते रहते हैं दोस्तों, और ये फाइटर प्लेन बहुत ही हल्के होते हैं। और अपने भारत का कौन सा लड़ाकू विमान बनाया गया है ये आपको मेरे कमेंट में बताइएगा दोस्तों। भारत के अंदर कौन सा लड़ाकू विमान बनाया गया है। उसके बाद में देखिएगा दोस्तों, इसका क्वेश्चन भी आंसर भी आ रहा है कि अमेरिका के साथ में भारत का जेट विमान समझौता हुआ है। और देसी लड़ाकू विमान तेजस का नाम तो आपने सबने सुना ही है, लेकिन ये आपने सुना है कि स्वदेशी तेजस विमान का इंजन अमेरिका कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक GE ने बनाया है, ये आपको याद रखना है। और गुरुवार को अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में लड़ाकू विमान इंजन के साथ में जनरल समझौता बड़ी डील हुई है दोस्तों। ये बहुत ही बढ़िया बात है दोस्तों। और आप लोग सब जानते हो कि इसके अंदर एक एरोनॉटिक लिमिटेड कंपनी हाल के साथ में समझौता भी हुआ है, जिसके साथ मिलकर भारतीय लड़ाकू विमान इंजन बनाएगी, ये भी आपको याद रखना है। और अपना भारत के अंदर जो सबसे बड़ा विमान छोटा सा बनाया गया है वो तेजस है, ये आपको याद रखना है। और एग्जाम में आता भी रहता है कि क्वेश्चन ये आता है कि भारत का जो है वो देसी विमान कौन सा है जो भारत में बनाया गया है। दोस्तों, आप लोग सब जानते हो ये जितने विमान बनते हैं वो कहाँ पर बनाए जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक आता है DRDO, ये याद रखना। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर लड़ाकू विमान बनाए जाते हैं, जितने भी जो हार्डवेयर होते हैं वो सारे यहीं पे बनाए जाते हैं। याद रखना, इसका हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर। ये कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली के अंदर। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आता है कि हाल ही में चर्चित हुई है पर्यटक पनडुब्बी टाइटन का संबंध किस देश से है। दोस्तों, आप लोग सब जानते हो कि एक टाइटन जो जहाज़ थी वो पहले डूब चुकी थी। और ये देखिएगा दोस्तों, ये देखो, ये टाइटन का मलबा देखने के लिए एक पनडुब्बी गहरी 13,000 फीट नीचे गई थी, ठीक है ना। और उसके अंदर फिर कई लोग वहाँ पे मर भी चुके थे। तो इसका टाइटन का मलबा देखने के लिए नीचे गए थे, ठीक है। और इसमें बताया भी गया है दोस्तों, ये अपने कनाडा देश के इसके अंदर वहाँ पे बनाया गया था, और इसमें करोड़ों रुपये खर्च भी किए गए दोस्तों। इसमें क्या, टाइटन का मलबा देखने के लिए पनडुब्बी गहरे समुद्र में लापता हो गए हैं, और इसमें टाइटन की टूरिज्म जिसके लिए करोड़ों रुपये खर्च कर चुकी है दोस्तों। ये 13,000 नीचे फिट चली गई थी, और लोग वहाँ पे मलबा देखने के लिए गए थे, वहाँ पे उनकी डेथ हो गई। और ये जो आपकी बनी है ये USA के अंदर बनी, याद रखना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये भी आपका US से ही आता है, ठीक है। तो ये पनडुब्बी है आपकी जो टाइटनिक का मलबा देखने के लिए देश नीचे गई थी 13,000 फीट के नीचे, ठीक है। तो वहाँ पे कई लोग मारे भी गए हैं। तो इस प्रकार से ये बताया गया है आपको, ठीक है। टाइटनिक जो है वो बहुत पहले समुद्र में डूब चुकी थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हाल ही में तमिलनाडु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ में जो ज्ञापन किया है वो कौन सी है। दोस्तों, वो जो बैंक है वो इंडियन ओवरसीज बैंक है, याद रखना। ये आपके एग्जाम में आता है कि इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा जो तमिलनाडु में आजीविका मिशन के साथ में एक नया जो बैंक जुड़ चुका है दोस्तों। इस प्रकार से ये ओवरसीज बैंक आपको बताया गया है, ठीक है। ओवरसीज बैंक जो है स्वयं सहायता समूह है, यानी SHG के विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्व जो वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मंगलवार को तमिलनाडु राज्य के ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ में समझौता किया दोस्तों। आजीविका का मीन, जब हम कोई भी अपना घर चलाने के लिए जो काम कर रहे हैं वो सारा आजीविका के अंदर है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए एक बैंक बनाई गई है जो अपने इंडियन बैंक्स के रूप में मानी जाती है, जिसका नाम है इंडियन ओवरसीज बैंक। कौन सी है दोस्तों? इंडियन ओवरसीज बैंक होती है, याद रखना आप लोगों को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। उसके साथ में क्वेश्चन ये आता है कि हाल ही में विश्व सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है। दोस्तों, ये आपके साथ में अमित शाह जी है, ठीक है। और ये जो आपको बनाया गया है अमित शाह जी, जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक संस्कृति प्रोग्राम बनाया गया था, और वहाँ से इनको लाइव भी दिखाया गया था। ये देखिएगा, ये इन्होंने संस्कृति प्रोग्राम में भाग लिए थे उन्होंने। तो केंद्रीय गृह मंत्री, आपके सामने क्वेश्चन से आता है कि अपने गृह मंत्री कौन है, तो अमित शाह है गृह मंत्री, यानी होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर कौन है दोस्तों? जो अमित शाह है। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, भारत का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। आप मेरे को कमेंट में जवाब दीजिएगा कि भारत का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, ठीक है दोस्तों। आंसर दे दीजिएगा ताकि आपका भी नॉलेज बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। तो 23 जून को श्रीनगर के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है, ये एक प्रोग्राम बनाया गया था, तो अमित शाह जी को वहाँ पर इन्वाइट किया गया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। और देश की संस्कृति को बढ़ाने के लिए हमारे देश के अंदर क्या क्या जो संस्कृति पनप रही है वो सारी इसके बारे में बताया गया था। जो ये संस्कृति का जो बताया प्रोग्राम हुआ था ये झेलम नदी के अंदर है, ठीक है ना दोस्तों। और वैदिक काल में इस नदी को बहुत ही पवित्र मानते थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। बता देता हूँ दोस्तों मैं कि आपको याद रखना है कि जो आपका विश्व दूध दिवस कब बनाया जाता है। विश्व दूध दिवस जो है वो 1 जनवरी को बनाया जाता है, 1 जून को, सॉरी दोस्तों, 1 जून को विश्व दिवस मनाया जाता है, विश्व दूध दिवस। अच्छा, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बार एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है कि इन्वायरमेंट डे, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है, बहुत बार एग्जाम में आता है। और योग दिवस तो आपको पता ही है 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है ना। ये अपने इंटरनेशनल जो है वो डे के रूप में मनाया जाता है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिसको चालू किया गया था। और रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, या ये 2-3 क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ ताकि एग्जाम में आता है। रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है, 1 जुलाई को दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन हम आपको बताते
रहेंगे ताकि आपके एग्जाम के अंदर जो वो फायदा हो आपके, ठीक है ना। पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है, बहुत बार एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, ठीक है ना। 5 जून को पर्यावरण दिवस बनाया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे, हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास आपकी यहीं होती है, धन्यवाद।